वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी आपको डाउट हो आप तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। लेट तो सबसे पहले तो हमको जब भी दो अगर टर्म्स है, एक्स स्क्वायर है एक लॉग एक्स है, टू टर्म्स है यहाँ पे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का एक प्रायोरिटी वेज ट्रिक होती है ILATE। ओके, आई मीन्स इन्वर्स फंक्शन, जैसे कि टेन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। ओके, एल मीन्स लॉग फंक्शन, जैसे लॉग एक्स। ओके, ए यानी एलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, एक्स क्यूब। टी मीन्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स ई की पावर एक्स। ओके, तो हमको प्रायोरिटी आईलेट के अकॉर्डिंग लेना, हमको कैसे लेनी है प्रायोरिटी आईलेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये क्या है ILATE। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है एलजेब्रिक फंक्शन। ओके, एक्स स्क्वायर क्या है एलजेब्रिक फंक्शन, और लॉग एक्स क्या है लॉग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है लॉग आ रहा है, तो यानी फर्स्ट क्या लेंगे हम लॉग को, और सेकंड किसको लेंगे एलजेब्रिक को। ओके, तो जब भी एलजेब्रिक फंक्शन और लॉग फंक्शन साथ में आए तो हम फर्स्ट किसको मानना, हमें फर्स्ट हमको कंसिडर करना है लॉग को। ओके, और सेकंड करना है एलजेब्रिक को। आईलेट ये याद रखना आपको, आईलेट। तो फर्स्ट क्या हो गया लॉग एक्स, सेकंड क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो u इंटू वी, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, u जैसे फर्स्ट है, v क्या है सेकंड, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, वापस लिख देती हूँ नहीं पता हो तो। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस, देखो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट क्या हो गया लॉग एक्स, सेकंड क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो यानी फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, अगेन इस पूरे का जो पूरी टर्म है उसका वापस से इंटीग्रेशन। ये क्या होता है हमारा u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखो log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, यानी x की पावर 3 अपॉन 3। ये क्या किया हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसका यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आगे माइनस की जगह माइनस, इंटीग्रेशन का साइन है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है, याद रखना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो हमने यहाँ पे किया था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया था एक्स की पावर 3/3। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया एक्स की पावर 3/3। आगे देखो x³/3 को हम पहले लिखे, यहाँ पे log x को बाद में कोई, इससे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है मल्टीप्लाई में। तो x³/3 मल्टीप्लाई log x माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो x³/x, यानी ये दोनों आपस में क्या है अपॉन में या डिवाइड में। ओके, तो x³/x यानी x की पावर 1। जब दो टर्म्स एल्जेब्रिक फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो उनकी क्या होती है पावर क्या होती है माइनस, आपस में क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो x की पावर 3 - 1 क्या हो गया x की पावर 2। तो यहाँ x³/x क्या आ गया x की पावर 2 आ गया, और ये 1/3 ये क्या आ गया कांस्टेंट है ये 3। तो इसलिए हमको इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया इसको हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन पे कोई इंटीग्रेशन इसका तो होगा नहीं, जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर का होगा, इसलिए 1/3 कांस्टेंट को हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया। ओके, अब देखो x³/3 इंटू लॉग एक्स, x³/3 इंटू लॉग एक्स, ये टर्म को हमने ऐसे कैसे उतार दिया, माइनस की जगह माइनस। आगे 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है x³/3। तो x³/3 और यहाँ पे नीचे क्या है 3, दोनों मल्टीप्लाई क्या हो गए 9 हो जाएंगे, तो माइनस x³/9। अब लास्ट में जब देखो सब कुछ सॉल्व हो गया तो हम लास्ट में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या कर देंगे कांस्टेंट ऐड कर देंगे, क्या कांस्टेंट ऐड कर देंगे लास्ट में।
तो सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ये क्या हो गया अपना आंसर। इसको देखो जैसा क्वेश्चन में या आंसर में चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे x³/9 हमने कॉमन ले लिया, तो x³/9 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, देखो x³ इसमें भी है, x³ इसमें भी है, इसलिए हमने x³ कॉमन ले लिया। 9 यहाँ पे है तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 x³/9 कॉमन लिया तो x³/9 इधर है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया -1, और कांस्टेंट तो अलग है ही, प्लस अंदर क्या बचा log x, प्लस इन ब्रैकेट में 3 log x -1। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया x³/3 log x। ये वाली टर्म बच रही ना, आगे समझ में। तो ये अपना आंसर, इसको चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही अपने आंसर है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x² sin 3x dx। तो लेट i इक्वल टू, आई मीन्स इंटीग्रेशन इक्वल टू x² sin 3x dx। तो यहाँ पे भी वही आईलेट का हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, आईलेट। ओके, तो t sin 3x क्या है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ये क्या है sin 3x टिग्नोमेट्रिक, x² क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को क्या मानेंगे, फर्स्ट। टिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है तो इसको क्या मानेंगे हम, सेकंड। ओके, तो फर्स्ट क्या हो गया अपना x², सेकंड क्या हो गया sin 3x। तो u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, आईलेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ATILATE होता है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया, यानी x² क्या हो गया फर्स्ट, टिग्नोमेट्रिक क्या हो गया सेकंड, x² फर्स्ट, sin 3x क्या सेकंड। ओके, तो देखो ये फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी x² इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी x² का डिफ्रेंशिएशन, ये फर्स्ट माना है, ये सेकंड माना है। ओके, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आगे इस पूरी टर्म्स का वापस से इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया है। आगे देखो, अब देखो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार के लिए 3x को क्या मान लो, t मान लो। तो हमको पता है sin t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, sin t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, sin t का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, -cos t आता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, sin 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, -cos 3x, और जो भी x के जो मल्टीप्लाई में होता है इंटीग्रेशन करते टाइम पे क्या आता है, वो अपॉन में आ जाता है हमेशा। इसका वैसे बेसिक कंसेप्ट बड़ा है यहाँ पे, तो मैं वो आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। अभी के लिए आप है ना ये ध्यान रखो, जो भी x की यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में आता है वो इसके क्या चल जाता है, अपॉन में। जब भी इंटीग्रेशन होगा तो x की जो मल्टीप्लाई में है वो क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में या डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, -cos 3x/3। ओके, तो माइनस ये रहा cos 3x/3, आगे समझ में, और x² का x² ऐसे उतार दिया, आगे माइनस। अब x² का डिफ्रेंशिएशन, तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x⁴n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x⁴n-1, ये इसका x⁴n के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो x⁴2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू x⁴2-1, यानी 2 इंटू x⁴1। तो x⁴1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 2x भी, इसको 2x⁴1 या 2x एक ही बात है, तो ये क्या आ गया, 2x आ गया। अब वैसे देखो sin 3x का इंटीग्रेशन, देखो अभी किया था हमने, यहाँ पे क्या आया था sin 3x का इंटीग्रेशन, -cos 3x/3 आया था। ओके, तो -cos 3x/3 आया समझ में। आगे देखो -x²/3 cos 3x, इस टर्म को हमने ऐसे उतार दिया, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। आगे देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस। अब 2/3 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया। आगे अंदर क्या बचा, x इंटू cos 3x। तो सेम इसको हम आईलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वापस से ना आईलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। देखो ILATE। ओके, तो A एल्जेब्रिक फंक्शन और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और सेकंड पे क्या आता है, टिग्नोमेट्रिक। ओके, आईलेट के अकॉर्डिंग, यानी आईलेट में पहले देखो ILATE। ओके, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट पे आएगा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड पे। तो x क्या है, एल्जेब्रिक,
और टिग्नोमेट्रिक क्या है, cos 3x, तो cos 3x को क्या मानेंगे, सेकंड। समझ में आया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखो 2/3 है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया बिग, यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और अंदर जो भी हम x cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये पूरा इस यहाँ पे अंदर आएगा। ओके, ये 2/3 है, ये जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट मान लो। ओके, तो इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, अब अंदर x cos 3x का इंटीग्रेशन करना हमको, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी cos 3x का इंटीग्रेशन, आगे माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, ये मिडिल ब्रैकेट, ये फर्स्ट का क्या, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, फर्स्ट यानी x का डिफरेंशिएशन, इसके बाद में सेकंड का इंटीग्रेशन यानी cos 3x का इंटीग्रेशन, आफ्टर दैट इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, समझ में आया। आगे देखो, माइनस ये टर्म को हमने ऐसे कैसे उतार लिया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। प्लस का 2/3 है, ये भी ऐसे उतार लिया। अब देखो ये वाला ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ये बिग बड़ा ब्रैकेट। ओके, अब देखो x, अब cos 3x का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, मैंने आपको बताया था x के जो मल्टीप्लाई में क्या आता है वो अपॉन में आ जाता है हमेशा। तो हमको एक बार के लिए इसको t मान लो, तो cos t का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, sin t आता है। तो ये क्या हो गया, sin cos 3x का क्या हो गया, sin 3x, और जो 3 आता है वो क्या क्या आ गया, डिवाइड में। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 3x/3। आया समझ में, माइनस की जगह माइनस, x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। कैसे, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1, यानी n इंटू एक्स की पावर n - 1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो x की पावर 0, x की पावर 0 यानी 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आ गया, 1 आ गया। आगे cos 3x का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या है, cos 3x का इंटीग्रेशन करने पे क्या आया, sin 3x/3, यानी आपको दोबारा अगेन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख के लिख सकते हो। देखो cos 3x का ऑलरेडी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर चुके हैं, sin 3x/3 आया था, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दो, ऐसा नहीं कि आप दोबारा अगेन करने बैठो एग्जाम में। ओके, तो sin 3x/3, आगे क्या है, dx, आगे ब्रैकेट ये वाला क्लोज। आया समझ में इतना। आगे देखो -x² cos 3x, इस टर्म को ऐसे कैसे उतार दिया, प्लस अब देखो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दो, 2/3 को इससे कर दो, 2/3 को इससे कर दो, तो 2/3, 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 2/9, तो 2/9 x इंटू साइन 3x। अब इसको इससे करो, 2/3 इंटू 1/3 क्या हो गया, 2/9, तो देखो -2/3 इंटू 1/3, आगे क्या है, माइनस साइन 3x। ठीक है, अब ये क्या है, साइन 3x का इंटीग्रेशन है, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos 3x/3। मैंने बताया था जो इसके x के जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, इसके अपॉन में और डिवाइड में चल जाता है। और साइन t मान लो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos t, यानी -cos 3x हो जाएगा, और ये 3 इसके अपॉन में चल जाएगा। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -cos 3x/3। समझ में आया इतना। ब्रैकेट को ओपन कर लिया सबको, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो -cos 3x/3 आ गया, और ये वाला जो 3 है वो यहाँ पे आ गया 1/3, और ये प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या आता है, माइनस आता है, तो -2/3 आ गया इधर। ओके, आया। और लास्ट में देखो सब कुछ सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना साइन, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट। अब देखो उसको अगेन सॉल्व कर लो, -x² cos 3x प्लस 2/9 x sin 3x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, प्लस, तो 3 × 3 3 × 3 9, 3 × 3 9, 9 3 जा 27। ओके, 2/27 cos 3x प्लस कॉन्स्टेंट, ये पूरा क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। समझ में आया। लास्ट में बस एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जब इंटीग्रेशन का साइड हट जाता है पूरी टर्म में, सब टर्म में से, तो लास्ट में क्या कर देता है, उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे, सी यानी कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। तो देखो इसमें हम कैसे सेम वही अप्लाई करेंगे, क्या, ILATE। ये क्या है, tan इनवर्स के x क्या है, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, यानी साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये सारे क्या है,
इन्वर्स फंक्शन है और ए क्या है यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे कि एक्स यहाँ पे क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स और सेकंड पे क्या आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड मानेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन क्या यहाँ पे इन्वर्स को क्या मानेंगे फर्स्ट पे और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है तो इसको क्या मानेंगे सेकंड। यानी टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानेंगे और एक्स यानी एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड मानेंगे। तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले से हमने इसको इंटीग्रेशन को ओपन कर लिया। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। उसके बाद में ये पूरे ब्रैकेट में आ जाएगी पूरी टर्म, वापस इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया अपना यू इंटू जो फर्स्ट इंटू सेकंड का जो इंटीग्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर लिया। आगे देखो टेन इनवर्स एक्स है, एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, देखो एक्स की पावर वन, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी एक्स की पावर टू अपॉन टू, यानी एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये क्या होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे एन क्या है वन, तो एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, यानी एक्स की पावर टू अपॉन टू या एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ओके आगे देखो माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स का इंटीग्रेशन, ओके एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने यहाँ पे किया है क्या एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यानी आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, आप पिछले टर्म से देख सकते हो कि हमने इसका इंटीग्रेशन क्या किया है। इंटीग्रेशन एक्स क्या एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू। आगे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू को हमने पहले लिख दिया और टेन इनवर्स एक्स को बाद में, क्योंकि ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे इसका अगर आप क्रम चेंज करते हो ऑर्डर चेंज करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके अब देखो टू यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। तो वन अपॉन टू को हमने क्या ले लिया यहाँ पे बाहर ले लिया। ओके इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ पे अब देखो ना तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको अप्लाई करेंगे ट्रिक। यहाँ पे देखो वन एक्स स्क्वायर के पहले कोई साइन नहीं है तो ये क्या होगी प्लस की होती है। अगर कोई भी ऐसी नंबर जिसके पहले कोई साइन नहीं है तो वो किसका होता है हमेशा प्लस का होता है या पॉजिटिव होता है। ओके तो प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया और वन ऐड कर दिया और वन को ही सबट्रैक्ट कर दिया, यानी प्लस वन और माइनस वन कर दिया इसमें, बस इतना ही किया और बाकी सब कुछ सेम उतार दिया। देखो बिल्कुल कुछ नहीं किया, प्लस वन कर दो और माइनस वन कर दो। ओके अब देखो आगे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, ये टर्म ऐसे कैसे उतार दिया, देखो यहाँ पे आगे भी ये सेम मतलब सेम रिपीट हो रही है पूरी सब में। आगे देखो अब सॉल्व हमको इसको करना है, इसको सॉल्व करना है केवल माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया वन, आगे माइनस का साइन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। अगर अलग अलग इसको ओपन कर लो देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, वन आ गया और आगे माइनस वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया इतना, यानी इसको अलग कर लिया और फिर उसके बाद में इसको अलग कर लिया। ओके ऐसे सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे वन आ गया, ब्रैकेट है पूरे वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को यहाँ पे ये ब्रैकेट है तो वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स इधर आ गया, ऐसे ही इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया प्लस, तो प्लस आ गया और यहाँ पे वन अपॉन टू भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया वन अपॉन टू। आगे इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, बस ये किया और कुछ नहीं किया, यानी ब्रैकेट है इसको ओपन कर लिया। आगे देखो ये टर्म तो ऐसे कैसे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे क्या वन, तो वन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है एक्स आता है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे एक्स कैसे आता है वन का इंटीग्रेशन करने पे, तो वन बराबर क्या होता है एक्स की पावर जीरो होता है।
तो एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन करो आप किस फॉर्मूले से, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या आया, एक्स की पावर 1 अपॉन 1। तो एक्स की पावर 1 को यहाँ पे 1 तो हाइड रहता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये क्या हो गया एक्स। समझ में आया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स, और नीचे 2 तो है ही, प्लस 1/2। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे सारे इंटीग्रेशन का साइन कहीं पे है नहीं है ना, तो लास्ट में जब इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तो हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। लास्ट में क्या कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो ये अपना क्या हो गया आंसर, ये पूरी टर्म अपनी क्या हो गई आंसर।